कुछ अंधे लोग हैं जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें हमें यहाँ षड्यंत्रकारी और कल्पित सिद्ध करना है, वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वस्तुतः वो हमारे शत्रु हैं। हमें ये इसलिए लगाना पड़ा कि मुसलमानों के लड़के आके यहाँ हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, और ये हमारे लिए बहुत घृणास्पद है कि मुसलमान आएँ और हमारी बहन बेटियों को शिकार समझ के यहाँ पे छेड़ें। तो उन्हें रोकने के लिए हमने बोर्ड लगाया 10 साल पहले। शियाओं की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकता, सुन्नी की मस्जिद में शिया नहीं जा सकता, खोजा की मस्जिद में कोई दूसरा नहीं जा सकता। इनमें इतने सारे फ़िरके हैं कि एक की मस्जिद में कोई दूसरा जा नहीं सकता, एक के पीछे दूसरा ये नमाज़ पढ़ते नहीं है। लेकिन बस हमारे मंदिरों में आने की इन्हें इसलिए जिद है कि ये हमारे मंदिरों को शिकार मानते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं। मंदिर को शिकारगाह, बेटियों को शिकार मानते हैं। मंदिर है ये, कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आप पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हो। मैं तो पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को निमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ यहाँ पे और पूजा करें हमारी सनातन विधि से। गौमूत्र को स्वीकार करें क्योंकि हम तो गौमूत्र पीने वाले हैं। पंचगव्य को स्वीकार करें क्योंकि हम तो पंचगव्य को पीने वाले हैं। उसके बाद जो शास्त्रीय विधि है उसमें वो पूजा करें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहो जामा मस्जिद के बुखारी को बुला लो, आप सऊदी अरब के सुल्तानों को बुला लो, मैं तो सबका स्वागत करने को तैयार हूँ। सभी महंतों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब अपने मंदिरों पे ऐसे बोर्ड लगाएं। और भारत में किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में मुसलमान नहीं जाने चाहिए। अगर मुसलमान इस मंदिर में प्रवेश करते हैं ज़बरदस्ती तो ये बहुत शुभ होगा, क्योंकि उससे यहाँ एक ऐसा उदाहरण हिंदू समाज के सामने आएगा जो पहले कभी नहीं आया। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि वो ज़बरदस्ती करने आएँ, यहाँ ज़बरदस्ती मंदिर में प्रवेश करें और हम लोग जो है उनका स्वागत करें। मैं तो इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं उर्स सबोस्ते और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारी टीम पहुँच चुकी है शिव शक्ति धाम मंदिर में, जो कि डासना में स्थित है। ये मंदिर लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश में इस पर शोरगुल मचा हुआ है। आज हम आपको यहाँ से पूरी सच्चाई दिखाएंगे और पड़ताल करेंगे आखिर यहाँ की पूरा मामला क्या है। यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मंदिर का यही वो बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आदेशानुसार यदि नरसिंहानंद सरस्वती। इस बोर्ड को लेकर भी लगातार जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इसकी जो फोटोज़ है वो सब जगह वायरल हो रही है। आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह इस तरीके की जो फोटोज़ है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लगातार आपने देखा होगा कि ये कहा गया कि आसिफ को पानी पीना था, इसलिए वो मंदिर के अंदर गया। हम आपको एक यहाँ पर नल दिखाएंगे जो नल मंदिर के बाहर लगा हुआ है। आइए आपको उस नल पे लेकर चलते हैं। ये वो नल है, आपको लेके चलते हैं जो मंदिर के बाहर लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे इसमें जानने की इसमें पानी अगर आता है या नहीं आता है। अब इसको चला के देख लेते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि इस बार फोकस करें एक बार इसमें। इस नल पे देखेंगे तो आप यहाँ पर पानी आ रहा है, आता साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कोई यहाँ पे है नहीं। ये मंदिर जो है वो बिल्कुल सामने है और इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है सामने कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आसिफ फिर भी पानी पीने के लिए अंदर गया, लेकिन ये जो नल देखेंगे तो इसमें लगातार जो पानी है वो यहाँ पर आ रहा है। आइए अब आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और जानते हैं आखिर पूरी सच्चाई क्या है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ी शिवलिंग यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो लगातार भगवान शिव शंकर की, काली माता की अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई पड़ेंगी। नंदी महाराज भी यहाँ पर विराजमान है। ये मंदिर के अंदर की प्रवेश है। आपको हम आगे और चीज़ें पहुँचाएंगे। जब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हमारी मुलाकात हुई सेवानंद जी से। इनसे जानते हैं आखिर की पूरी सच्चाई जो है वो क्या है, उसको लेकर ये क्या कुछ बताएंगे। अब नल जो है वो बाहर लगा हुआ है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आसिफ जो है वो अंदर पानी पीने के लिए आया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पूरा मामला क्या है आखिर? देखो जी, मामला ये है कि जब मंदिर के अंदर लिखा हुआ है, साफ क्लियर है कि मंदिर में अंदर आना मना है, और गेट के नल पे, मंदिर के गेट पे नल लगा हुआ है। जब मंदिर के गेट पे नल लगा हुआ है तो अंदर पानी पीने का कौन सा बहाना है? चोर चोरी करने पड़ेगा, वो ये कहेगा कि मैं चोरी करना आया था, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा कि मैं इसलिए आया था। मंदिर में आना मना है। ये मंदिर में सिर्फ ऐब करने के लिए आते हैं, किसी चोरी करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ हेरा फेरी करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ ये करने के लिए आते हैं। नहीं, मंदिर में पानी का क्या मतलब है बताओ मेरे को? पानी मंदिर में ही है, कहीं बाहर मंदिर में नहीं है। कॉलोनी में नल है, गेट के सामने नल लगा हुआ है। जब गेट के सामने नल लगा हुआ है तो गेट में अंदर पानी कौन सा मीठा है? कोई अंदर का पानी मीठा है, बाहर का कड़वा है? कोई बाहर गेट पे जब नल लगा हुआ है तो अंदर का क्या मतलब? ये एक बहाना है इनका। इन्हें ऐब करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए जी। तो लगातार जो ये बात की जा रही है कि पानी का जो नाम लिया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। ये पूरी तरीके से झूठ है। ये तो एक बहाना है।
मतलब देखो ये तो शुद्ध सी बात है, चोर चोरी हेरा फेरी या कुछ भी करने के लिए अगर कुछ चलेगा तो कुछ तो बहाना उसके लिए तो होगा या नहीं तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये तो एक पानी का तो बहाना है, उन्हें आना था। वे कहते हैं अनपढ़ है तो जो लिखे पढ़े अनपढ़ है तो यहाँ आने की जरूरत क्या है। वो कह रहे थे मतलब बोर्ड जो है वो पढ़ ही नहीं पाया, आसिफ ने वो बोर्ड देखा ही नहीं था इसलिए बहुत गलती से अंदर चला गया। नहीं, एक बात बताओ, जिस पड़ोस में हम रोज़ रह रहे हों, जिसके गेट उसमें हम रोज़ रह रहे हों, रोज़ का हमें पता हो, पता क्यों नहीं है? लिखे पढ़े को मोमडन हर मोमडन को पता है ये बोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से अंदर आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं और कोई वो नहीं, मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं इसलिए वो अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे साथ सेवानंद जी, जिनका कहना है कि मंदिर को बदनाम करने के लिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार होती रहती हैं। आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ये वारदात होने के बाद जब हम मंदिर के अंदर अब आएंगे तो आपको एक और यहाँ पर बोर्ड जो है वो साफ साफ बैनर लगा हुआ दिखाई देगा। इस पर भी लिखा हुआ है कि मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के महंत जी। आपका चैनल पर हमारे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका शिव शक्ति धाम डासना में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आसिफ जो है वो सिर्फ पानी पीने के लिए मंदिर में आया था। लगातार ये चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, तो क्या वाकई सिर्फ ये कारण था या इसके पीछे कोई और जो पर्दे के पीछे राजनीति मतलब जो हो रही है वो कुछ और है? देखिए, किसी ने उसे सिखा पढ़ाकर इस मंदिर में भेजा था। पानी पीने के लिए उसे इस मंदिर के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पानी उसे गेट पे मिल जाता, लेकिन किसी ने उसे सिखा पढ़ा के भेजा था और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का एक सूत्र था। लेकिन भगवान की कृपा रही, कोई बड़ी घटना नहीं घटी। केवल हमारे बच्चों ने उसे 2-3 थप्पड़, एक आध लात मार कर छोड़ दिया था। पानी के लिए नहीं आया था, पानी पीने के लिए वो बाहर पानी पी सकता था। तो लगातार जो आरोप लग रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आसिफ है उसको सिर्फ पानी के लिए कर दिया गया इस तरीके की, तो मतलब वो राजनीति किस तरीके की राजनीति? देखिए, वो तो कुछ अंधे लोग हैं जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें हमें यहाँ षड्यंत्रकारी और कल्प्रिट सिद्ध करना है, वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वस्तुतः वो हमारे शत्रु हैं। तो जो मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो हमने भी देखा, उस बोर्ड का मतलब इतिहास क्या है? वो कब से लगा हुआ है, क्या चीज़ है? लगभग 10 साल से लगा हुआ है वो। हमें ये इसलिए लगाना पड़ा कि मुसलमानों के लड़के आके यहाँ हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे और ये हमारे लिए बहुत घृणास्पद है कि मुसलमान आएँ और हमारी बहन बेटियों को शिकार समझ के यहाँ पे छेड़ें। तो उन्हें रोकने के लिए हमने ये बोर्ड लगाया। 10 साल पहले बहन मायावती की सरकार में ये बोर्ड लगा था। एक आपने चीज़ देखी होगी, कई मस्जिदों के बाहर लिखा होता है कि गैर नमाजियों का मस्जिद में आना मना है। उस पर कोई बवाल नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन आज जब इस मंदिर पे इस तरीके का बोर्ड लगा है और इस पर जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल, लगातार बवाल उठ रहा है, कई लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति को कैसे देखिए, मुसलमानों की ताकत से सब भयभीत होते हैं। मुसलमान अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। अगर कोई उनके धर्म के खिलाफ या उनके धर्म के बारे में बात करता है तो उनके मजहब पर किसी भी टीका टिप्पणी करने से लोगों को रोक देती है। केवल ये नहीं है कि गैर नमाजियों का, सियाओं की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकता, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जा सकता, खोजा की मस्जिद में कोई दूसरा नहीं जा सकता। इनमें इतने सारे फ़िरके हैं कि एक की मस्जिद में कोई दूसरा जा नहीं सकता, एक के पीछे दूसरा ये नमाज़ पढ़ते नहीं है। लेकिन बस हमारे मंदिरों में आने की इन्हें इसलिए जिद है कि ये हमारे मंदिरों को शिकार मानते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं। मंदिर को शिकारगाह, बेटियों को शिकार मानते हैं। इसके सिवा कोई बात नहीं है, केवल इतनी बात है। वो अपने यहाँ नहीं जाते, बस सिया सुन्नियों की मस्जिद में नहीं जाता, देवबंदी बरेलियों की मस्जिद में नहीं जाते, ठीक है जी। तो वो जब अपने यहाँ ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ क्यों आना चाहते हैं? और फिर मंदिर है, ये कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आप पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हो। अगर पूजा के लिए आ रहे हो तो ठीक है, आप हमें बताओ, हम पूजा करवाते हैं। कोई भी मुसलमान अगर मंदिर में पूजा करने आता है तो सबसे पहले उसे गोमूत्र पीना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो प्रथा है, फिर पंचगव्य का उसने पीना पड़ेगा। उसके बाद हम शास्त्रीय विधि से, जो हमारी शास्त्रीय विधि है, उसे पूजा करवा देंगे। आप कह दो पूरी दुनिया का, मैं तो पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को निमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ यहाँ पे और पूजा करें हमारी सनातन विधि से। गौमूत्र को स्वीकार करें क्योंकि हम तो गौमूत्र पीने वाले हैं। पंचगव्य को स्वीकार करें क्योंकि हम तो पंचगव्य को पीने वाले हैं। उसके बाद जो शास्त्रीय विधि है उसमें वो पूजा करें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहो जामा मस्जिद के बुखारी को बुला लो, आप सऊदी अरब के सुल्तानों को बुला लो, मैं तो सबका स्वागत करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी बहन बेटियों का शिकार करने नहीं आ सकते वो यहाँ पे।
कई लोग जो है वो ये ऐसे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पंडित जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आने के लिए लगातार इस विवाद को बढ़ा रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ऐसे सवालों को लेकर क्या कहेंगे? हम राजनीति में ही थे, राजनीति छोड़ के हमने लड़ना शुरू किया। हमें राजनीति में नहीं आना है और राजनीति में आने को नहीं है। अगर हम राजनीति में होते तो लड़ते। बहुत सारे लोग हैं हिंदू राजनीति में, लेकिन एक भी नहीं लड़ रहा। हम केवल मरने के लिए, बलिदान देने के लिए और हिंदुओं को बलिदान सिखाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमने जो मोहम्मद के बारे में बोला है, सारी दुनिया को पता है कि मुसलमान हमें छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने अगर हमें जिंदा छोड़ दिया इसका मतलब लानत है उन पर, लानत है उन पर। तो भैया वो हमें मारेंगे ज़रूर, और मैं यहाँ मरने के लिए बहुत दिलेरी से बैठा हुआ हूँ। तो ये सब माँ की और महादेव की कृपा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज कोई हिंदू मेरे काम से जो है, सब मेरे काम से खुश हैं। सबको पता है कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो आज भारत में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो 1-2 कुछ 200-400 चोरों को, डकैतों को छोड़ के ज़्यादातर लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग आज मेरे से सहमत हैं और वो चाहते हैं कि मैं इस काम को जारी रखूं। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो मंदिर के बाहर बोर्ड पे जो लाइनें लिखी हैं, उसको आज पूरे देश में एक आंदोलन की तरह देखा जा रहा है, तो उसको लेके आप या जो मंदिर है वो किसी तरह से आगे बढ़ने वाला, कोई आगे कोई ऐसे कुछ उद्देश्य हुए? मैं भारत के सभी धर्माचार्यों से, सभी पुजारियों से, सभी महंतों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब अपने मंदिरों पर ऐसे बोर्ड लगाएं। और भारत में किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में मुसलमान नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। हाँ, अगर वो श्रद्धा के भाव से आते हैं तो ठीक है, जैसे मैंने बताया, सनातन विधि से उनकी पूजा करवा दो, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारी बहन बेटियों को शिकार मान के हमारे मंदिरों में नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। कल जैसे बसपा के जो ले उन्होंने धमकी दी थी, इससे पहले और भी कई लोग कह रहे हैं कि हम उसमें मंदिर में प्रवेश करके दिखाएंगे, ये करवाएंगे, तो इस तरह को लेकर मंदिर को आपको या किसी को ऐसा किस तरह लगता है कि कुछ चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी तो यहाँ माँ और महादेव की है। दुनिया में जो भी कुछ होता है वो माँ और महादेव की कृपा से होता है। मेरा उन पर पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे। जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो आगे भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा। अगर मुसलमान इस मंदिर में प्रवेश करते हैं ज़बरदस्ती तो ये बहुत शुभ होगा, क्योंकि उससे यहाँ एक ऐसा उदाहरण हिंदू समाज के सामने आएगा जो पहले कभी नहीं आया। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि वो ज़बरदस्ती करने आएँ, यहाँ ज़बरदस्ती मंदिर में प्रवेश करें और हम लोग जो है उनका स्वागत करें। मैं तो इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे महंत जी, सभी सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए और इनका कहना है कि मंदिर में प्रवेश करना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, बाकी पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और थी और एक बड़ी मंशा थी जिसको कामयाब नहीं होने दिया इन्होंने। और आगे भी अगर कोई इस तरीके की मंशा रखता है तो उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।